हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि उनकी फीलिंग्स क्या चल रही है, कि कुछ एक्शन हो सकता है कि क्या, या कुछ भी और चीज़ जो भी नज़र आता है वो बताती जाऊँगी। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो मैसेजेस फ्लो होने लगते हो। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और हमेशा की तरह मैं बोल रही हूँ कि जब भी मैं फ्लेम चलाऊँ, आप अपने पर्सन का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए। एनर्जी थोड़ी एकदम ना थोड़ी डेस्परेशन की मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। यस, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज आने के चांसेस फील हो रहे हैं। कुछ लोग मिलने भी आ सकते हैं क्योंकि मुझे स्ट्रांगली एक मिलने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। ये मिलना चाहते हैं, स्ट्रांगली मिलना चाहते हैं। जैसे कि कोई मनमुटाव हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या कुछ भी चीज़, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस बात के ऊपर जैसे ना बात करना चाहते हो। मुझे स्ट्रांगली लेटर एल दिख रहा है, आई दिख रहा है, वी दिख रहा है। इनकी पता है ना क्या एनर्जी आज, कि जैसे ना बहुत ज़्यादा एक अजीब सा अट्रैक्शन फील करे, पता नहीं क्या, जैसे एक स्टॉकिंग की एनर्जी फील हो रही है मुझे। जैसे कि आपका कोई अकाउंट चेक कर लिया है, उसको पर बार बार देख रहे हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा पोस्ट डाला है या रील डाली है, कुछ तो ऐसा है जहाँ पे ना उनको बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है, कि जैसे आपसे कुछ सवाल जवाब करना हो, या फिर ऐसा लग रहा है ना कि मतलब ये सब क्या हो रहा है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि चलो उन्होंने मौका तो खो दिया है, बट ऐसा मतलब कि आपने ही बोला था कि, मतलब उन्होंने शायद बोला था कि भाई अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, या फिर मेरे से कुछ नहीं हो सकता। बट ऐसा लग रहा है ना अभी जैसे अचानक से इनकी इनसिक्योरिटी इतनी जाग रही है ना कि चाहे जो भी हो जाए भाई अपना हक नहीं छोड़ने का है। बहुत मतलब जैसे ना किसी का कुछ पता नहीं डीपी देख के या कुछ ऐसा लगा कि बहुत ऐसे दिल टूटने की एनर्जी है, बहुत दिल टूटने की एनर्जी, जहाँ पे उनको बहुत इनसिक्योरिटी और बहुत गुस्सा आ रहा है। जैसे कि आपसे आके ना जैसे सवाल जवाब करे, या फिर कॉल मैसेज आ सकता है कि रीज़न चाहे ना उनका जो भी है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न तो ये लग रहा है कि इनकी इनसिक्योरिटी, इन्हें ना कुछ बात पसंद नहीं आई, या आपने जैसे ना एक नज़रअंदाज कर दिया हो, या फिर किसी और के साथ जो एक डीपी है वो किसका है, क्या है, क्यों है, वो जानने की कोशिश है। बेहद मतलब जो चीज़ है ना उनकी अजीब सी एक जलन या इनसिक्योरिटी उनको ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव इनसिक्योर और बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट कर रही है। मतलब आपको खोना नहीं है, आपको मतलब आपको पाना भी है। समय ऐसा लग रहा है ना कि उनकी जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि अभी कुछ अचानक से ऐसा हुआ है जहाँ पे उनको ना ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान के लिए, मतलब आपके लिए इतनी फीलिंग, इतनी जो बेचैनी है वो एकदम बर्दाश्त की हद से बाहर क्यों जा रही है। एक पल के लिए ऐसा उनको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी, मजबूरियाँ, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ईगो, सब चीज़ को जस्ट साइड में रखे बस आपके लिए, क्योंकि अलग ही लेवल का अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं।
ये जो आपके साथ बिताए हुए स्पेशली जो खास पल है, जो बहुत ज़्यादा करीबी पल है, इंटीमेट पल है, वो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ बार बार देखते हैं और ऑनलाइन प्रोफाइल्स कहीं पे से भी ऑनलाइन प्रोफाइल्स में स्टॉकिंग बहुत है। जिनके प्रोफाइल्स मिसिंग है, डीपीज नहीं है या कुछ भी, वहाँ पे भी उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, और आप लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश है। बट अल्टीमेटली कोई भी रीज़न हो कि एक फीलिंग एकदम स्ट्रांग है, वो है कि इनको आपके बारे में जानना है। ये मतलब अगर कुछ नहीं है तो वो क्यों नहीं है और क्या चल रहा है, या फिर जो आपने डाला है वो क्यों है, किसके साथ हो, क्या हो, ये जानने की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एकदम बेचैनी हो रही है। खास करके इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा जलन, या फिर एक अजीब सी फील हो रहा है कि भाई मतलब आप किसी और को हो जाओ, ये वाली फीलिंग उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। आपके लिए जो अट्रैक्शन है वो बेहद ज़्यादा बढ़ रहा है। ये अपने काम पे पर पूरा फोकस है कि अपने जब भी अपना जो प्रोफेशनल टाइम होता है या अपना जो भी काम है, मतलब जो भी सपोज आपके पर्सन कोई हाउस वाइफ भी है, तो वो चीज़ है ना, मतलब हाउस वाइफ है या फिर घर में रहते हैं, कुछ ऐसा चीज़ है, तो ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली काम के ऊपर तो पूरा फोकस है, बट समाउ ऐसा है कि जैसे ही वो चीज़ से फ्री होता है, उनके माइंड में ना, उस खाली दिमाग में जैसे आप ही घुस जाते हो। और ये एनर्जी मिरर हो रही है, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मिरर एनर्जी नंबर आपको बहुत, एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि एनर्जी मिररिंग बहुत फील हो रही है मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ लोगों को 222 और 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 69 नंबर दिख रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप लोगों की एनर्जी ना मिरर हो रही है। आप जितना दुखी हो रहे हैं उनका रीज़न ये है क्योंकि ये आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स, इनकी डिसीजन दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इसके लिए नहीं कि आपको कमिटमेंट देना है या पूरा कहीं चीज़ वादा करना है। ये कुछ लोगों के केसेस में ये पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोग केसेस में यहाँ पे उनकी कमिटमेंट लेवल स्ट्रांग नहीं, इनकी कमिटमेंट लेवल आपसे मिलने की है, जैसे कि आपको देखना है, बात करनी है। बट मुझे ऐसा लगता ना कि रीज़न चाहे जो भी हो, शॉर्ट टर्म मिलने की या कुछ आपको मतलब आपको समझाने की बात करे, लेकिन जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको देखेंगे ना, वो अपना जो इरादा ना वो चेंज करेंगे, आपकी तरफ झुकने का मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये बहुत मतलब ऐसे बेचैनी में है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर दो नावों पे पैर रखना पड़े ना तो भी चल सकता है, वो वाली एनर्जी है। हालांकि उनको फील नहीं हो रहा है कि भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा जगल चल रहा है कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ कोई है जो उनको बांधे हुए हैं और एक तरफ है कि आपकी तरफ फ्री होने का मन कर रहा है। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये फीलिंग्स आखिर क्यों और कैसे हो रही है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग कि आपके लिए बेहद अट्रैक्शन है, बेहद मतलब आपके पर नज़र है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो सब चीज़ है। ये इनका मुझे ऐसा लग रहा है ना स्ट्रांगली कि आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, पॉसिबली मिस कॉल हो, या ये ना इतनी एनर्जी स्ट्रांग है कि आपको वो लिटरली फील हो सकती है कि आप नॉर्मल मूड में हो, आप दोस्तों में हो या कहीं और मूवी देख रहे हो, कुछ भी है, बट अचानक ये ऐसा फील होगा कि ये कहीं आसपास है और आपसे बात कर रहे हैं, ये बात करना चाहते हैं। ये एक अलग ही एनर्जी वाइब आपको फील हो सकते हैं। यस, आप लोगों का एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या एक एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। मुझे मतलब एक पिलो जैसा फील हो रहा है, लेकिन कि ऐसा लग रहा है कि या तो ये रोते हैं या पता नहीं पिलो को पकड़ के सोते हैं या क्या चीज़ है पता नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि एक रोने की एनर्जी भी बहुत है, कि मिस करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कि अपने आप को एक जैसे ना कोसने की एनर्जी है कि जहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी या क्या हो सकता है या इस
इसका चीज़ का क्या सोल्यूशन हो सकता है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे ना आपके पार्टनर के, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उसकी वजह से इनका मतलब बहुत ज़्यादा ना अलग ही बेचैनी है कि मैं किस वजह से क्या खो रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ये ना जब आपके पास आएंगे तो एक अलग ही एनर्जी में, मतलब जैसे कि आपको देखते ही ना देखते रह जाएंगे वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा है। मतलब अलग ही अट्रैक्शन, अलग ही, मैं बार बार यही बोल रही हूँ बट समहाउ ऐसा फील हो रहा है ना, जो एनर्जीज की बात कर रही हूँ कि अलग ही फीलिंग है। इस अलग अलग वर्ड में यूज़ करी बट ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। मुझे वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जैसे कि एक ऑफर देना चाहते हैं, इमोशनल, बहुत ही लविंग, मतलब कुछ जैसे कि आपके लिए कुछ मैसेज टाइप करते हैं या फिर मैसेज टाइप करके रखा हो लेकिन सेंड नहीं किया, वो वाली एनर्जी है कि मतलब कुछ भी हो जाए, लाइक आपसे बात करना है, आपसे कम्युनिकेट करना है, आपको देखना है। इनकी तरफ से ना मूवमेंट होगा, बहुत जल्द होगा। कुछ केसेस में तो आज के आज, क्योंकि कल तो देखा मैंने, मैं पिन तो एक ही कमेंट कर सकती थी लेकिन काफ़ी 3-4 कमेंट ऐसे आए थे जहाँ पे उनका कॉल मैसेज आया था, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लिटरली वो मैटर करता है कि आप कितना क्या बोलते हैं ना, एनर्जी से आप रीडिंग देख रहे हो, कितने ऊपर आपने अपने ऊपर काम किया है, यूनिवर्स पे सरेंडर किया है। ये हर चीज़ जैसे मैटर करती है बहुत ज़्यादा। मुझे लेटर सी ये भी दिख रहा है, लेटर जी, सी, एफ और मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा, इमोशंस, लाइक ना अपनी इमोशंस कंट्रोल में नहीं है या फिर हाइड कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और लाइक फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ सीमित नहीं है, क्योंकि एनर्जी लिटरली आपको एक दूसरे के लिए क्रेव कर रही है। ड्रीमिंग बहुत शुरू है, ड्रीमिंग लाइक फैंटेसीज होना बहुत, और रात को बहुत होता है इनका, ये आपको ड्रीम्स में आ सकते हैं, लिटरली ड्रीम्स में। तो एक कमेंट था कि जिसमें उन्होंने पूछा था कि वो आके कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे इसके लिए बोले नहीं क्योंकि दूर से खड़े रह के ना वो अपनी खामोशी को जाहिर करना चाहते हैं कि वो मजबूर है, वो वाली चीज़ उनको फील कराना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे 6 नंबर, 2 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2 days 2 weeks बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 2 days में उनकी तरफ से मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, या 2 weeks के अंदर आपको उनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन रिसीव होगा, या रीयूनियन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि सुबह का रीडिंग में आया था और मतलब बार बार यही आ रहा है कि एक यूनियन की एनर्जी है, और ये अचानक से हुई चीज़ नहीं है और ना ही कि सबके साथ हो, बट जिनके लिए ही है वो, उनकी एनर्जीज है ना वो काफ़ी अरसे से चेंज होती जा रही थी और इसीलिए उनका रियूनियन हो रहा है। एक डिवाइन टाइम की बात होती है और डिवाइन टाइम ऐसे ही नहीं आते, डिवाइन टाइम के लिए भी कुछ काम किए जाते हैं, कुछ कर्म किए जाते हैं, वो उस हिसाब से हुए हैं। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब, मैनिफेस्टेशंस, क्या बात है आज, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि यस कॉल मैसेजेस आ सकते हैं काफ़ी लोगों को। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, वर्दीनेस, मैंने कहा था ना कि अगर ये आपको देख रहे हैं ना, कुछ चीज़ ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, आपको देखने का नज़रिया, आपको देखने का एक अलग ही वैल्यू है, अलग ही इनसिक्योरिटीज है कि आपको खो नहीं सकते। आपको अभी जब देख रहे हैं ना तो अलग ही अंदाज है, अलग ही अट्रैक्शन है, अलग फीलिंग है बहुत ज़्यादा।
कि वो समझ नहीं पा रहे कि वही इंसान है बट टोटली डिफरेंट, और एक ऑरा ही चेंज हो गया आपका। और या फिर ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि चलो इंसान वही है, सब कुछ है, बट ये इतना अट्रैक्शन या इतना मैग्नेटिक पुल आपके लिए क्यों फील कर पाते हैं ये खुद नहीं समझ पा रहे, क्योंकि इनकी एक स्पिरिचुअल, एक अवेकनिंग प्रोसेस चालू है स्ट्रांगली। यूनिवर्स उनकी अवेकनिंग प्रोसेस में लाइक इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर दिया जाता है, आपका नाम दिखता है, आपके जैसा इंसान दिखता है, सब कुछ है। तो यही से सारी चीज़ें आपको भी फील हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी मिररिंग का भी फील हुआ था मुझे। तो ये जिस तरह से आपको याद करे, आपको मिस करे, तो ऐसा लग रहा है कि ये लिटरली मैनिफेस्टेशन की तरह काम करता है, और ये आपको फील हो सकता है लिटरली। द गार्डन, द कनेक्शन, एंड द लास्ट कार्ड, ये नहीं आएंगे। सी, मैंने कहा ना एनर्जी मिररिंग बहुत सारा शुरू है। 69 नंबर आपको दिखता होगा, फेदर्स दिखते होंगे, कि जहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग है, जहाँ पे एनर्जी बैलेंस है, जहाँ पे एक सब एलिमेंट्स है ना, वो चीज़ के ऊपर आपका ध्यान है, आप एंजाइटी में नहीं हो। आप लोग मुझे मतलब इनका कैसा है ना कि ये इतना दिल से याद करते हैं, वही बारे में सोचते हैं कि चलो थर्ड पार्टी है या कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसको साइड में रखते हैं और आपके बारे में उस मोमेंट इतना डीपली सोचते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन की तरह काम करता है। यही चीज़ तो होती है ना कि उनको शायद पता नहीं ये सब क्या कैसे काम करता है, बट बस मुझे उस इंसान को याद आ रहा है और बस उनको फील करने का मन कर रहा है, या फैंटेसीज है या कुछ भी है, इतना डीपली सोचता है कि इंसान का जो थॉट प्रोसेस है वो मैनिफेस्टेशन की तरह कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे आपकी एंग्जाइटी लेवल इतना है, आपको बहुत फील होता है कि ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ये है वो है, हज़ार चीज़ें मन में कंफ्यूज कर जाती हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं होते। तो ये इनकी एनर्जी, मतलब आप लोग का कनेक्शन ही एक टेलीपैथिक है, सोल कनेक्शन है। तो ये मैंने कहा ना, मैसेज कॉल आ सकता है, डेटिंग पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि यस, यूनियन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, जहाँ पे मिलने की बात हो, और मिलने के बाद ऐसे जैसे कि प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कैसे हो सकते हैं, या उनका डिसीजन है ना लास्ट मोमेंट पे भी चेंज हो सकता है। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, और ये इस रिश्ते पे अभी बहुत मेहनत करने की सोच रहे हैं कि उनको मतलब देखिए सोल्यूशन फाइंड आउट करें कि नहीं, इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ है, ग्रोथ है, तो इसको कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इस बारे में ऐसे स्ट्रांगली सोचते हुए मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि कुछ तो किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्थ इट है ना, ये रिश्ता वर्थ इट है, ये इंसान वर्थ इट है, इसका प्यार खास है, और वो उसकी कोई तुलना भी नहीं है और नहीं कुछ हो सकता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।